हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कोरिलेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। और सेकंड लेक्चर यानी कि इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशन या कैसे निकाला जाता है। तो दोनों चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कोरिलेशन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन? जैसे इसके नाम में ही छुपा हुआ है रिलेशन। एक इंसान का दूसरे इंसान से रिलेशन बोला जाता है जो है फैमिली रिलेशन। कि अगर मैं मेरे फादर के साथ क्या रिलेशन कवर अप करके जाता हूं कि वो मेरे फादर हैं और मैं उनका बेटा हूं, ऐसे ही दो एंट्रीज के बीच में अगर रिलेशन की बात हो रही है, दो डाटा के बीच में रिलेशन की बात हो रही है, तो उसको बोलेंगे को रिलेशन। उसको क्या बोला जाएगा? को रिलेशन। अब को रिलेशन से मेरे कहने का मतलब है किसी भी दो क्लासेस के बीच में, स्पेशली किसी भी दो क्लासेस के बीच में, अब दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू और मोर क्लासेस आप कह सकते हो, है ना। टू और मोर डाटा के लिए हम बोल सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा हमारे पास डाटा दे रखे हैं। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स, स्पेशली अगर मैं इस वर्ड को हाईलाइट करूं कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाल सकता है। वेरिएबल के बीच में रिलेशन मतलब एक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, दूसरा रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, एक की वजह से दूसरे में क्या फर्क आ रहा है या एक दूसरे की वजह से एक दूसरे से के साथ किस रिलेशन के थ्रू जुड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज द कोरिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? whenever some connection exists between the two or more groups, classes, series, variables or data is known as the correlation। अब जैसे हम रैंडम वेरिएबल टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हम रैंडम वेरिएबल के जो है रिलेशंस के बारे में आपस में बात करेंगे। निकालना कैसे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। अभी आपको आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक छोटे से एग्जांपल से देखो। मान लो एक डाटा दे रखा है एक्स और वाई। एक्स रैंडम वेरिएबल वैल्यू क्रिएट करके गया कि 1 2 3 4। इसी डाटा के अंदर वाई वैल्यू क्रिएट करके गया 5 6 7 और 8। अब आप ये चीज देखो कि एक्स में चेंजेस आ रहे हैं, एक्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो साथ ही साथ वाई भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कि जब एक्स 1 था वाई 5 था, एक्स 2 था वाई 6 था, एक्स 3 है वाई 7 है, एक्स 4 है वाई 8 है। तो एक्स की वजह से जो वाई में रिलेशन बना, वाई में चेंजेस आए, इन दोनों के रिलेशन को क्या बोला जाएगा? दैट इज नोन एज द कोरिलेशन। दो डाटा के बीच में जब हम रिलेशन को डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज द कोरिलेशन। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक निकल के आता है दैट इज द मेजर ऑफ द कोरिलेशन। मेजर ऑफ द कोरिलेशन यानी कि अगर मुझे किसी के बीच में रिलेशन बताना है, मैं आपको बोल रहा हूं एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक और स्क्वायर है विद अनदर साइड और उसका एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें खास बात क्या दिख रही है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि 300 सेंटीमीटर का स्क्वायर। या मैं एक सिंपल सा लॉजिक बोलूं कि इसको और बेस्ट एग्जांपल से करते हैं, वो ज्यादा बेस्ट एग्जांपल उठाते हैं। एक बैलून था, बैलून में पहले जितनी भी एयर थी, उस बैलून का जो वॉल्यूम निकल के आया 100 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आया। उसका वॉल्यूम कितना निकल के आया? 100 सेंटीमीटर क्यूब। वो क्यूब जो स्फीयर है, यानी कि वो बैलून है, वो स्फीयर की शेप में है। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल उसकी रेडियस अभी r1 है, तो उस बैलून का जो वॉल्यूम है वो 100 हो गया। लेकिन जैसे ही थोड़े टाइम के बाद और उस पे एयर प्रेशर पड़ा, एयर उसमें और डाली गई, उसका रेडियस समथिंग r2 हो गया और उसका जो वॉल्यूम था वो मेरे पास 400 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यानी कि अब उस बैलून के वॉल्यूम में क्या चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू आपके रेडियस? क्योंकि जैसे ही मेरे पास रेडियस बदल रही है, रेडियस बढ़ती जा रही है, आपका वॉल्यूम भी तो बढ़ता ही जा रहा है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है? दो चीजों के बीच में एंट्री हो रही है, दो चीजों के बीच में एंट्री हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टॉफी को 10 रुपए में खरीद रहा हूं और मैंने 10 टॉफीज ले ली, मेरे पास 100 रुपीज है ना। लेकिन वही टॉफी अगर महंगी हो जाए, 20 रुपीज की हो जाए, और अब मैं 5 टॉफीज ले रहा हूं, तो हुआ क्या? प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो मेरे पास एक तरह से बाय करने का, या आप कह सकते हो सिंपल स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड में भी तो थोड़ा सा फर्क आएगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी तो थोड़ा सा फर्क आएगा। कि जहां पहले कोई इंसान 10 टॉफीज को खरीद रहा था, आज वही इंसान
5 टॉफीज को खरीद रहे, थोड़ी डिमांड तो कम होगी, तो डिमांड का कम होना बढ़ना इज नोन एज द कोरिलेशन विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर वेरिएबल। उसकी वजह से, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आया है ना, किसी और की वजह से नहीं, तो दैट इज नोन एज द कोरिलेशन। तो ये तो सिंपल एग्जांपल के बारे में हमने बात की। नाउ व्हाट इज द मेजर ऑफ द कोरिलेशन? अब कोरिलेशन को नापने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा यूनिट, कोई ना कोई तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको मैं नाप सकूं कि कैसे पता चलेगा कि कितना रिलेशन है, कितना चेंज हो रहा है। आप कहोगे सर dy बाय dx, बिल्कुल ठीक है, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे दो डाटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। उस मेजरमेंट को जहां पे उन दो डाटा का रिलेशन निकाला जाएगा, वहां उसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या इसको हम इंडेक्स ऑफ कोरिलेशन भी बोल देते हैं, इंडेक्स ऑफ कोरिलेशन भी बोल देते हैं, जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं फिर से बोलूंगा, कैसे निकालना है r वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, आज हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो मेजरमेंट किसके अकॉर्डिंग होगी? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या इंडेक्स ऑफ कोरिलेशन वो r से होता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे r निकालना कैसे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके 3 मेथड होते हैं, स्कैटर प्लॉट, प्लॉट मेथड से भी कर सकते हैं, 2 और फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, एक शॉर्टकट मेथड और एक दूसरा मेथड सिंपल मेथड। तो दोनों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात होगी, इंडेक्स ऑफ कोरिलेशन की बात होगी। लास्ट में एक छोटा सा नोट और यहाँ पे मैं आपको दूंगा कि एक्चुअली में ये आपको डिग्री भी प्रोवाइड करके जाएगा, ये आपको डिग्री भी प्रोवाइड करके जाएगा। डिग्री का मीनिंग है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर x 1111 बढ़ रहा है तो y 1111 इंक्रीज हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि x 2222 बढ़ रहा है तो y में 2020 का गैप आ रहा है, या y में लैक्स का गैप आ रहा है। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम यहाँ पे इस वर्ड का यूज करेंगे डिग्री। किसका मतलब है? डिग्री। डिग्री का मतलब ये आपको बोला जाएगा कि कितना चेंज आ रहा है, कि वास्ट चेंज आ रहा है या स्मॉल चेंज आ रहा है, छोटी सी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है एक को छेड़ने से, या बहुत बड़ी वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। वो सब हम, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? उस मेजरमेंट को बोला जाता है जिससे हम चेक करते हैं दोनों डाटा के बीच में रिलेशन। और डिग्री का मैंने आपको समझाया कि कितना चेंज हो रहा है, वो भी आपके सामने लेके आएगा। नेक्स्ट जो है, नाउ 2 टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस आर देयर। फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, पहला रिलेशन है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा रिलेशन है नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन? ऐसा कोई भी डाटा जिसमें एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, या फिर एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा है, दैट पर्टिकुलर डाटा इज नोन एज द पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे अगर हम इसको छोटे से एग्जांपल से करें, यहां पे मैं आपको एग्जांपल दूं, हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट, जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती रहती है, जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ता रहता है, उसकी हाइट डे बाय डे, या आप कह सकते हो मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे तो वेट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उस बच्चे का वेट भी बढ़ता जाएगा। तो डेफिनेटली उसको क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? पॉजिटिव कोरिलेशन, सिंपल टाइप ऑफ लैंग्वेज के अंदर। अगर मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं उससे 100 रुपीज अपनी इनकम जनरेट या सेविंग जनरेट कर पा रहा हूं। अगर मैं उसमें 1 लाख इन्वेस्ट कर दूं, उसी चलते बिजनेस के अंदर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूं, मेरी सेविंग्स, इनकम, सेल कुछ तो इंक्रीज हो रही है ना। तो मेरे अगर क्या कहते हैं आप, कि अगर मेरा डाटा यानी कि मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है तो मेरा प्रॉफिट भी तो बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो ऐसी चीज जहां पे बढ़ने से हमेशा बढ़े, घटने से हमेशा दूसरा वेरिएबल घटे, रैंडम वेरिएबल या दूसरा डाटा घटे, उसको बोला जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि अगर एक्स बढ़ रहा है और वाई घट रहा है, या एक्स घट रहा है तो वाई बढ़ रहा है, इस केस को बोला जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसका सिंपल टाइप ऑफ एग्जांपल हम यहां पे, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया प्राइस और डिमांड का। देखो, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स कर दी जाए, 5 टाइम्स कर दी जाए,
तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसकी जो डिमांड है उस पर भी तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज है पूरी। प्राइस जैसे ही आप किसी आर्टिकल का बढ़ाओगे उसकी डिमांड पे भी तो फर्क पड़ने वाला है, वो डिमांड गिरेगी उसकी। एक चीज 10 रुपए की थी, मेरी जेब में 100 रुपए है, और वही चीज 20 रुपए की होगी, अब डिमांड तो कम होगी ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी की डिमांड तो कम होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। अब बात करते हैं डिग्री। ये डिग्री क्या देख के डिसाइड की जाती है, ये डिग्री डिसाइड की जाती है रिलेशन देख के, कॉफिशिएंट देख के। कोरिलेशन का कॉफिशिएंट क्या वैल्यू कंटेन करके जाता है, ये आर जो वैल्यू लेके जाएगा, जो हम फाइंड आउट करेंगे, जो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, वैसे इसका फॉर्मूला होता है ये, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट रैंडम वेरिएबल मींस फर्स्ट डाटा, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड डाटा, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आर की ना कुछ वैल्यू आएगी, जैसे 1 आ गई, 0.2, 0.3 समथिंग। तो आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि उसकी डिग्री मेरे पास क्या है। अब डिग्री से मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहला यहां पे डिग्री है 5 तरीके की। पहला है परफेक्ट, परफेक्ट। दूसरा मेरे पास आ जाएगा मॉडरेट, मॉडरेट के बाद मेरे पास आ जाएगा, सॉरी बीच में हाई स्किप हो गया, 1 सेकेंड। सेकंड जो मेरे पास डाटा है दैट इज हाई। एक आएगा परफेक्ट, दूसरा आएगा हाई, थर्ड है मेरे पास मॉडरेट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी परफेक्ट, दूसरी एंट्री होगी हाई, तीसरी मॉडरेट, सेकंड इज लो, एंड नेक्स्ट इज जीरो, नेक्स्ट इज जीरो। यहां पे मैं शो कर रहा हूं आपको पॉजिटिव, और यहां पे मैं शो कर रहा हूं आपको नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे हम डिस्कस करते हैं, जो आर की आपकी वैल्यू है, वेयर आर इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, -1 से बड़ी होगी, इक्वल भी हो सकती है। ये वैल्यू इसी के बीच में घूमती रहेगी, जो भी आंसर मेरे पास आएगा। अगर अब ये डाटा को चेक करने के लिए उसके पैमाना हो गया एक तरह से, ये कह सकते हो ना। आर की वैल्यू अगर तो +1 आ गई, आर की वैल्यू +1 आ गई, इसका मतलब उस को बोला जाएगा वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन लेके जा रहा है। उन दोनों डाटा के बीच की बात कर रहा हूं, दोनों डाटा की आर की वैल्यू निकालेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन लेके जा रहा है। अगर इसकी वैल्यू -1 आ गई, फिर हम इसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव डाटा मेरे पास ये लेकर के जा रहा है। हाई पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव और हाई पॉजिटिव में डिफरेंस है। हाई पॉजिटिव के अंदर जो आर की वैल्यू निकलने वाली है वो 0.75 to 1, इन बिटवीन ऑफ दिस, इन बिटवीन ऑफ, यानी कि 1 नहीं आएगी, 1 आ गई तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोला जाएगा। अगर 0.75 और 1 के बीच में वैल्यू आ गई तो उसको क्या बोला जाएगा, हाई पॉजिटिव। सेम यहां पे अगर नेगेटिव ऑफ 0.75 से लेके नेगेटिव ऑफ 1 के बीच में आ गई तो उसको क्या बोला जाएगा, हाई नेगेटिव कोरिलेशन बोला जाएगा। यहां पे हम इसकी डिग्री की बात कर रहे हैं, आर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके का हमारा कोरिलेशन जो है वो बनने वाला है। नेक्स्ट है मॉडरेट। मॉडरेट के अंदर आपका जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी इन बिटवीन ऑफ +0.252 +0.75, +0.75, और यहां पे -0.252 -0.75 के बीच में हमारा जो डाटा रहने वाला है। यानी कि इसके बीच में अगर आर की वैल्यू आई तो आप बोल देना मॉडरेट पॉजिटिव है, और नेगेटिव केस में आया तो अपने को क्या बोला जाएगा, ये मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन लेके जाता है। लो के अंदर क्या होगा, 0 to 0.25, अगर वो इस बीच में वैल्यू ले जाए तो उसको बोलेंगे लो, और अगर वो 0 to -0.25 के बीच में एंट्री कर दे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो मेरा लो नेगेटिव डाटा है। अब -0.0 to -0.25 का मीनिंग है कि 0.25 से -0.25 से लेके 0 के बीच में। जीरो रिलेशन कब बोला जाएगा, आप इसको जीरो पॉजिटिव कोरिलेशन बोल सकते हो जब आर 0 आ रहा है, इसको नेगेटिव भी बोल सकते हो। तो ये वो आर की वैल्यू है जो आपकी डिग्री डिसाइड करती है और किस तरीके से डिग्री बनाई जाती है। मैं इन सबको ग्राफ पे भी बताऊंगा। हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्कैटर प्लॉट।
जहां पे मैं इन सारों के आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। एक्चुअली में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर है इस टॉपिक से क्वेश्चन आना, तो हम इसकी एक ही लाइव क्लास डिस्कस करेंगे जिसमें मैं सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इनका बहुत रेयर हो जाता है इनका आना, जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी देखा गया है। बट हमने टॉपिक किया कवर अप, क्योंकि एक तो कोरिलेशन हमारे सिलेबस के अंदर है, दूसरा है कोवेरिएंस, तो दोनों हम डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द ग्राफ या स्कैटर प्लॉट क्या होता है। पहला तरीका जो कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने का होता है, दैट इज स्कैटर प्लॉट। देन हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूलाज पे बात करेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको उस ग्राफ के अंदर भी प्लॉट करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली में ये होता क्या है। आज की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ बेसिक समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन को मेजरमेंट करने के लिए किस वर्ड या किस पैमाने का यूज किया जाता है, दैट इज द कोफिशिएंट या इंडेक्स ऑफ कोरिलेशन। उसकी डिग्री क्या क्या हो, क्या क्या वो आर की वैल्यू कंटेन करके जाएगी, डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन बनेगा। और दो तरह से कोरिलेशन होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है और एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। तो आई होप आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।